गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, आई एम एंडी सर। आपके बीच में फिर आया हूं टेंस का टॉपिक लेकर। पार्ट सेकंड। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज मैं पढ़ा रहा हूं फुल डिटेल में एक एक जानकारी के साथ। इसीलिए नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ये वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसको पढ़ने का फायदा उठा सके। गांव गांव तक बच्चा पढ़े, सब तक पहुंचे प्लीज, और बड़े ध्यान से पढ़िए। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या नाम होते हैं इनके? सब बच्चों को याद होना चाहिए। कंटिन्यूअस के तीन नाम होते हैं: कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव टेंस। आइए देखते हैं। तो पहचान हिंदी में देखते हैं पहले। देखिए, पहचान हिंदी में होती है सामान्यता हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आदि शब्द आते हैं। ये वर्ड इसमें आते हैं लास्ट में। जब हम हिंदी का सेंटेंस थॉट जो हमारे माइंड में आते हैं, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, है ना। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you crying? Why are you shouting? है ना। वे शोर मचा रहे हैं, they are making a noise। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस। तो क्या होता है? सामान्यतः हिंदी वाक्य कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ये हिंदी टेंस की पहचान होती है। अब देखिए कंटिन्यूअस होता क्या है, डेफाइन देखिए इसका। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ एंड कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस क्रिया को दर्शाता है, उस वर्ब को दर्शाता है जो एक समय चल रही है, इस समय चल रही है। जैसे आई एम टीचिंग, इट इज कंटिन्यूअस टाइम। मतलब कंटिन्यूअस जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसी को कंटिन्यूअस कहते हैं। इस समय चल रही है वो, या वर्तमान समय में जारी हो, उसी को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कल भी, हर टेंस में 6 फॉर्मूला होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। एम का आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू, वी, दे, टू नेम्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, वन के साथ इट्स का प्रयोग होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। देखिए आगे देखते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाता है? सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट इज, आर में नॉट लगा दीजिए, सेम स्ट्रक्चर वही है, केवल नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को यस नो सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इज, आर, एम, सब्जेक्ट का नॉट, या ऐसे नहीं लिखना हो तो इजंट, आरंट, एमंट को नहीं लिखा जाता है। एमंट ध्यान रखना, ओनली क्वेश्चन टैग में एमंट को आरंट बोला जाता है, शॉर्ट एमंट का नहीं होता है ना। टाइम एक्सप्रेशन, समय सूचक शब्द, इन शब्दों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। जैसे कि नाउ, एट द मोमेंट, राइट नाउ, दीज डे, करेंटली, लुक, लिसन। इन शब्दों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे लुक एंड लुक द बॉयज आर प्लेइंग, देखो लड़के खेल रहे हैं, लुक, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सी इज स्टडीइंग नाउ, नाउ, एट द मोमेंट, है ना। ये सब कंटिन्यूअस के साथ आता है। रूल नंबर 3, एंड स्टैटिक वर्ब्स के साथ सामान्यतः आईएनजी नहीं आता। स्टैटिक वर्ब क्या होती है? मैं आपको बताता हूं स्टैटिक क्या होती है। स्टैटिक वर्ब इनके साथ नोइंग नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, लाइकिंग नहीं होता, लविंग नहीं होता, बिलीविंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, वांटिंग नहीं होता। जैसे आई एम नोइंग, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आई नो यू, आई नो हिम, आई नो हर, आई नो देम, नोइंग नहीं होगा तो रॉन्ग का क्रॉस लगाए। इसमें नो स्टैटिक वर्ब होती है। स्टैटिक वर्ब क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, जिसमें एक्शन नहीं होता, स्टेट होता है। और ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा? जिसमें एक्शन होता है, वर्ब। आगे देखते हैं स्टैटिक वर्ब क्या होती है, मैंने लिखा है।
स्टैटिक वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो स्टेट स्थिति, फीलिंग्स भावना, नॉलेज ज्ञान, पोजीशन थॉट विचार को व्यक्त करती हैं, बताती हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, स्टैटिक वर्ब्स में कोई भी एक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे इसलिए इनमें आईएनजी नहीं लगती, तो स्टैटिक वर्ब्स में आईएनजी। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया, आपसे कोई पूछता है नो में आईएनजी क्यों नहीं लगती, लाइक में आईएनजी क्यों लगती, लव में, बिलीव में, अंडरस्टैंड में, ये वांट में, तो ये स्टैटिक वर्ब है। कौन सी वर्ब बेटा? ये इसमें आईएनजी स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब क्या होती है ये आप लोग देखिए जरा। वे वर्ब जो क्या दर्शाती हैं? स्टेट, फीलिंग, नॉलेज, पोजीशन, थॉट। इसमें एक्शन नहीं होता है, इसलिए आईएनजी नहीं लगती है, ध्यान रखना, इसलिए आईएनजी नहीं लगती है। स्टैटिक वर्ब में आईएनजी नहीं लगती है, एक्शन वर्ब में आईएनजी लगती है। एक्शन वर्ब में आईएनजी लगती है, जबकि स्टैटिक वर्ब में आईएनजी नहीं लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहां होता है? देखो, अभी चल रही है कोई बात, अभी चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूं नहीं, एंड सी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है, सी इज टॉकिंग मी, वह मुझसे बात कर रही है। चेंजिंग सिचुएशन, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, मौसम कैसा हो रहा है? ठंडा हो रहा है। फ्यूचर प्लान, आई एम मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, मैं कल प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूं, फ्यूचर प्लान है। एनोइंग हैबिट, बार बार कोई बात हो जो इरिटेशन करती हो, उसमें होता है। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज सिंगुलर वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब, टीच वर्ब है आईएनजी, तो टीचर इज टीचिंग। द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय जा रहे हैं। द सन इज राइजिंग, सूरज उदय हो रहा है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, वह खा रही है, सी इज ईटिंग, वे रो रहे हैं, दे आर वीपिंग, दे आर क्राइंग, दे आर शाउटिंग, है ना। तो मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। जिस पर हिंदी में आए रहा, रही, रहे, हेल्पिंग वर्ब याद रखो इज आर एन, और वर्ब में आईएनजी। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि वो स्टेटिव वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब मींस कौन सी होती है? कौन सी मैंने बताया? लाइक, अंडरस्टैंड, वांट, आपको ध्यान रखना है ना। नो, लव, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है ना। आई एम लविंग, आई लव यू, इस प्रकार से बोल सकते हैं, आई एम लविंग यू, है ना, इस प्रकार से। तो स्टैटिक वर्ब्स के इस टॉपिक में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा, जिसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे, हेल्पिंग वर्ब थी इज आर एन। कल आप एक नया टेंस पढ़ेंगे, डेली आपको एक टेंस मिलेगा। इसकी एक्सरसाइज आप लोग अगर मुझसे एक्सरसाइज लेना चाहते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें 8109180702 पर। आपको पूरी एक्सरसाइज डाली जाएगी, तो आप लोग एक्सरसाइज भी करें। थैंक यू वेरी मच।